थोड़ा छुट्टी हो गया, फेस्टिवल्स थे, सभी लोग बिजी थे, हम खुद भी बिजी थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास अभी आज और कल कंटिन्यू है, फिर 3 दिन की छुट्टी थी क्योंकि 3 दिन मेरा ट्रेनिंग है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, तो 3 दिन का बीच में छुट्टी होगी, उसके बाद से फिर कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक है, तो इस 3 दिन में जो भी कुछ हम लोग अभी स्टडी करेंगे, आज जो खास करके हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स रेगुलेशंस है, आपको सबसे पहले अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना सीखना होगा। ठीक है, आपने वो जो दिया था $1 लाख वाला अकाउंट फंडेड नेक्स्ट का, जो सबों ने कंपटीशन ज्वाइन किया था और सबों ने क्वालिफाई भी करके दिखाया, ठीक है, लेकिन उनसे कोई आउटकम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वे लोग समझ जाते हैं कि यह ट्रेड जो है प्लान वे में नहीं किया गया है, रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, रैंडम उसको काट रहे हैं, तो उससे वे लोग ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह मार्केट में टिक नहीं पाएगा। उतना बड़ा पैसा से लेकर के ट्रेड करना, रिस्क लेना, वो एक तरह से क्या होता है, गैम्बलिंग हो गया ना, गैम्बल टाइप का हम ट्रेड ले रहे हैं, चल रहा है। जब हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और हम जान रहे हैं कि इस ट्रेड से हमको $20 का फायदा होगा, लेकिन हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए, तो उस ट्रेड से आपको $100 का लॉस भी हो सकता है, $200 का लॉस भी हो सकता है। तो आपने अपने लॉस को मिनिमाइज नहीं किया, लॉस को कम करने की कोशिश नहीं किया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आपने लॉस को मैनेज नहीं किया, तो लॉस को जब मैनेज नहीं किया तो वो ट्रेड $10 देने के बजाय हमको $200 लॉस भी तो देता है, और तब तक हम $200-300 तक उस ट्रेड को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, कि तब तक वो ट्रेड जो है हमारा जो है होल्ड रहता है। और इसके कारण क्या होता है, हमें लत लगती है ओवर ट्रेडिंग की, हम चले जाते हैं ओवर ट्रेडिंग जोन में, और ओवर ट्रेडिंग जोन जो है वह आपको किल कर देगा। सबसे पहली बात है कि आप माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट क्या बनाइए? माइंडसेट सबसे पहला बनाइए कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने जीवन में कितना भी पैसा हो जाए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो जाए, लेकिन आप इस जगह पर 0.01 से बड़ा लॉट नहीं लीजिएगा। कितना भी पैसा हो जाए, लॉट साइज आपका इससे बड़ा, हाँ, ये आपको बहुत पैसा नहीं देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा 0.01 साइज से आप बहुत अमीर तो नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं दे देगा, लेकिन ये है कि आपको मार्केट में टिकना सिखा देगा, ये आपके कैपिटल को खत्म नहीं करने देगा, इससे आप क्या होंगे, मार्केट में टिक जाइएगा। ठीक है, लंबे समय तक टिक जाइएगा, 2 साल 3 साल टिक जाइएगा, तो पैसा कमा लीजिएगा। तुरंत तो नहीं कमाइएगा, लेकिन आने वाले समय में आप पैसे कमा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्लानिंग क्या है कि फंडेड अकाउंट मेरा क्वालिफाई कैसे होगा? तो फंडेड अकाउंट क्वालिफाई करने के पहले सब आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा कि आपका स्टॉप लॉस सही हो जाए, आप एसएल लगाने सीख जाए। एसएल लगाने का ही मतलब है कहीं भी ट्रेड लिया कहीं भी एसएल लगा दिए, वो नहीं, ट्रेड ऐसे जगह पर लेना है, लगाना है जिस जगह पर स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम हो कि हिट हो। आप अगर दिन में मान के चलिए 10 ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। आपको माइंडसेट डेवलप करना होगा लॉस को एक्सेप्ट करने का, कि हमारा लॉस जो है, कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम कैसे हम एक्सेप्ट करें। अब जब आप एक बार लॉस को एक्सेप्ट कीजिएगा, 2 बार एक्सेप्ट कीजिएगा, 10 बार एक्सेप्ट कीजिएगा, 20 बार एक्सेप्ट कीजिएगा, तब आपके ट्रेडिंग स्किल में सुधार आएगी। जब लॉस होते जाएगा तब आप उसको सोचिए कि यहाँ मैंने गलती किया, उस गलती को सुधारेंगे, फिर यहाँ मैंने गलती किया, उस गलती को सुधारेंगे। डेली का ट्रेड के पोजीशन को, लॉट साइज को और अकाउंट साइज को, और आपका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड को, उसको मेंटेन कीजिए। इससे शुरू में लॉस होगा, मन नहीं लगेगा, रैंडम ट्रेड करने का आदत भी रहेगा शुरू में, लेकिन धीरे 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 करके बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। ट्रेडिंग इतना आसान, जितनी आसान लोगों को लगता है ना कि बाय सेल किए और आराम से पैसा बन जाए, उतना आसान चीज नहीं है। हाँ, आसान होगा, लेकिन यहाँ टिकने के बाद, मार्केट में मैक्सिमम लोग टिक ही नहीं पाते हैं ना। जब आप मार्केट में टिक जाइएगा, टिकने के बाद बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या क्या आपको अभी इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग करनी है, जिस प्लानिंग से आप पैसे कमा सकते हैं, वो प्लानिंग क्या है? सबसे पहले एक बात माइंड दिमाग में रखिए कि हम लोग एसएमसी की बात करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, हम लोग बात करते हैं आईसीटी की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की।
हम लोग बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन की। किसी से पूछेंगे, कोई बोलेगा एसएमसी काम करता है, कोई बोलेगा आईसीटी काम करता है, कोई बोलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कोई बोलेगा प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है, सब कोई सब सभी सभी बात बोलेंगे। काम सभी करते हैं, एसएमसी भी काम करता है, आईसीटी भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है, प्राइस एक्शन भी काम करता है, सारा काम करता है, लेकिन सारा हमेशा काम नहीं करता है। समझे? तो उस हमेशा काम नहीं करने के कारण क्या है, आपको छोटे से लॉस से मार्केट से निकलना सीखना होगा। सबसे पहले बात है कि दिमाग में ये रखिए कि मार्केट कहीं भी जा सकता है। मार्केट $500 ऊपर भी जा सकता है तो $500 नीचे भी आ सकता है। मार्केट के फ्लो के साथ हमें बहना है। ठीक है, फ्लो के साथ बहने के लिए अब हमें क्या, काम सभी करेगा लेकिन हर दिन काम नहीं करेगा। तो हर दिन काम अगर नहीं करता है, यही वो चीज है जिससे आपको ट्रेड ढूंढना है। जबरदस्ती गोता नहीं लगाना है, जबरदस्ती कूद दिए मछली दिख रही है आप मछली पकड़ के निकल जाएंगे, वो काम नहीं करना है। आपको इसी चीज को बार बार रिफाइन करना है। ट्रेड, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, अगर आपको प्राइस एक्शन, अगर आपको आईसीटी आता है, अगर आपको एसएमसी आता है, तो उस पर पूरा भरोसा करके एक स्ट्रेटेजी को कम से कम 90 दिन तक आप ट्राई कीजिए। ट्रेड मिलेगा ट्रेड लीजिए, नहीं मिलेगा ट्रेड मत लीजिए। अब ट्रेड मिलने के लिए हमें क्या क्या मेजर चीज को देखना होगा। ठीक है, जब हम तो एसएमसी की बात करते हैं, ठीक है, तो मेजर चीज ये है, इसमें आपको देखना होगा पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा हमें देखना होगा ऑर्डर ब्लॉक। तीसरा हमको देखना होगा लिक्विडिटी। चौथा आपको देखना होगा सेशन। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, हम लोग पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, पिछले दिन हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा। क्या क्या था मार्केट स्ट्रक्चर में? दो चीज होते हैं, क्या, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का? नहीं किया? प्रैक्टिस करना होगा, उसमें बारीकी आना होगा। सिर्फ सीख जाना कि हाँ ये समझ गए, ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न को बना के चल रहा है, तो इससे क्या होगा, आप समझ गए। ऐसे ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियल चार्ट पर आइए अगर ड्रॉ करना है, माथा दर्द करने लगता है। समझे? जब हम रियल चार्ट पे आते हैं तो वही चीज ड्रॉ करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको देखना होगा बॉस, चॉच और एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर, ये तीन चीज देखना होगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक में कुछ सावधानियां भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कई बार बातें किए हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में क्या होता है, जब स्मार्ट मनी अपने पैसे लगाती है, जब बहुत सारा बल्क में पैसा लगता है, तो वो एक बार में सारा पैसा नहीं लगाती है, वो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा पैसा यहाँ पंच कर दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा उस ऑर्डर पर आया, फिर वहां पर पैसा लगाया, फिर मार्केट वहां से लेते हुए, मार्केट लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट ऊपर जाती है। तो मार्केट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के जगह पर मार्केट हमेशा रिएक्ट करेगा ही करेगा, एकदम ट्राइड है यार, रिएक्ट करना ही करना है मार्केट को। ठीक है, दूसरी चीजें हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? यही मार्केट का तेल है। आप गाड़ी लेके चल रहे हैं ना, मार्केट से चल रहा है, गाड़ी लेके चल रहे हैं, गाड़ी लेके चलने, गाड़ी को चलने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? पेट्रोल का, ईंधन का जरूरत पड़ता है। तो वो ईंधन जो है वह लिक्विडिटी है। जहां ज्यादा ईंधन मिलेगा मार्केट उस जगह पर पहुंचेगा अपने ईंधन के पास। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अभी हम लोग चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज है पीओआई। पीओआई का फुल फॉर्म जानते हैं? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा है सेशन। सेशंस के बारे में जानकारी है आप लोगों को? फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग हमारे 4 सेशन में होते हैं। 4 सेशन क्या क्या होता है? पहला हो गया सिडनी, दूसरा हो गया टोक्यो, तीसरा हो गया लंदन, और चौथा हो गया
NY, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो ये 4 सेशन, अब 4 सेशन में आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कि हम किस सेशन में कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। ये सेशन और ये सेशन लगभग सेम ही है, एशिया का हाई लो मतलब 1 घंटा आगे पीछे ओपन होता है, तो लगभग टाइम सेम है, लंदन और न्यूयॉर्क। अब इसमें सेशंस की बात हम इसलिए करते हैं कि सेशन में क्या हो रहा है, होता है कि मार्केट में सेशंस की लिक्विडिटी को लेने भी बहुत बार आता है। सेशंस की लिक्विडिटी मतलब मार्केट ने जहां हाई बनाया जहां लो बनाया, तो वो अब अगर मॉर्निंग लंदन या एशिया सेशन में मार्केट ने एक लो एक हाई बनाया ना, तो मार्केट या तो हाई की लिक्विडिटी को लेकर के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, या नहीं तो लो की लिक्विडिटी को लेकर के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, ठीक है। या मार्केट नीचे चला जाएगा या मार्केट वहां से ऊपर की ओर चला जाएगा लिक्विडिटी को लेकर के। तो ये सब चीजों को आपको मार्क करना सबसे पहले सीखना होगा ट्रेडिंग में। सबसे पहले बॉस लाइन को, कट लाइन को सीखना होगा, ऑर्डर ब्लॉक को, लिक्विडिटी को, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, और सेशंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इतना चीज भी आप जान जाते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, हो जाएगा। और नहीं तो आप हमेशा वेट कीजिए, हो सकता है कि सप्ताह में 2 या 3 ट्रेड मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। सपोर्ट पर हैमर कैंडल का यह ट्रेड आपको हमेशा नहीं मिलेगा, हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। जब गिरेगा तभी, सप्ताह में एक बार 2 बार मिलेगा आपको, नहीं तो हमेशा नहीं मिलेगा। सबसे इजी है, बहुत काम करता है। उसके बाद क्या है, इसके साथ आपको क्या अलाइन करना होगा, टाइम फ्रेम। आपको हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल देखना है, अब हाँ एक चीज है कि 5 मिनट का कैंडल और मल्टी टाइम फ्रेम को अलाइन कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने निकलिएगा ना, तो 5 मिनट के कैंडल में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना, तो आपको 30 मिनट, 5 मिनट के कैंडल में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट के कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम 15 मिनट में कर रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको ढूंढना होगा, या 45 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो, ठीक है। 4 घंटे में हम ट्रेंड को देखेंगे कि मार्केट हमारा किस और चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे किस ट्रेंड में है, बुलिश है या बेयरिश है, जिस और है हम उस और का देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग हमेशा बॉस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग चार्ट पर, चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।